तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तब से शुरू होता है हम लोग देखते हैं ओल्डर कह रहे होते हैं तुम लोग गुफा के बारे में सोचते क्या हो। उससे तो एक मोस्टर भी डर के भाग गया था। वो मोस्टर जो कि 1000 ईयर से कल्टीवेशन कर रहा था वो भी उसके सामने टिक नहीं पाया। फिर वो लड़का कहने लगता है लेकिन गुफा तो सिंपल दिखता है, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं दिखता। ओल्डर कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हेडमास्टर जब उससे बात कर रहे थे तब मैंने सुना था उस लड़के का हार्ट और माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो लड़का कहता है हेडमास्टर ने शायद से कुछ गलत देख लिया होगा। तो एल्डर उसको कहने लगते हैं तुम्हारा मुंह बंद करो, तुम्हें पता भी है हेडमास्टर कितने सालों से कल्टीवेशन कर रहे हैं और हेडमास्टर कहीं भी रॉन्ग नहीं हो सकते, इसलिए मैं तो हमेशा हेडमास्टर को ही फॉलो करूंगा। फिर हम लोग ऊपर देखते हैं कोई चीज के सामने कुछ लोग खड़े हुए थे और कह रहे होते हैं मोनार्ड जब 20 साल का था तब उसने इस एरे को सेटअप किया था। एक लड़का कह रहा होता है उसने 2 सालों में एरे सेटअप करना कैसे सीख लिया और उसका एरे सेटअप भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था, इसलिए सब लोग उसको रेस्पेक्ट देते हैं। मैंने सुना है उसने तो एल्डर सीटों को भी पीछे छोड़ दिया था, जिसने उसको एरे सेटअप करना सीखा है उसको भी छोड़ दिया था पीछे। बस उसको हाफ ईयर लगा था एल्डर को पीछे छोड़ने के लिए। ये तो बहुत ज्यादा इमेजिंग है। गुतन भी उधर होता है और अपना मस्त ड्रिंक कर रहा होता है। फिर हम लोग उधर वो लड़के लोग को देखते हैं, उनके साथ वो लड़की भी होती है और अपने मन में सोच रही होती है बहुत टाइम हो गया है लेकिन फिर भी मैं इस लड़के के बारे में क्यों नहीं बोल पा रही हूँ। फिर वो लड़का कहता है फियर तुम उतनी देर से क्या सोच रही हो। तो फियर बोलती है अरे कुछ भी तो नहीं। फिर वो नोटिस करती है उधर गुतन भी होता है और वो अपने पिछले बातों को भी याद करने लगती है और अपने आप में शर्माने लगती है। वो लड़के लोग भी गुतन को देख लेते हैं और कह रहे होते हैं गुफेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इधर आने की, मैं तुमको कब से ढूंढ रहा था, फाइनली तुम मिल ही गए। गुतन फियर से कह रहा होता है फियर हम लोग तो फिर से मिल गए ना। फियर बोलती है मुझे जैसे भी करके इसको इग्नोर मारना पड़ेगा नहीं तो मेरा भांडा फूट जाएगा। और वो कहने लगती है तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पहचानती हूँ। और लड़का जंग बोल रहा होता है तुम्हें मुझे डर तो नहीं लग रहा और तुम इधर कुल बनने की कोशिश कर रहे हो ना। गुतन कहता है तुम्हारा जंग तो है ना, पिछले बार मैंने तुम्हारे ऊपर दया देखा था और तुमको छोड़ दिया था, तुम अभी तक भी बिल्कुल नहीं सुधरे क्या। और लड़का कह रहा होता है क्या कहा तुमने, जरा फिर से बोलना। फिर वो लड़का जंग तो कह रहा होता है मेरा ब्रदर आता ही होगा, वो आते ही तुमको किल कर देगा। गुतन कहता है ओके बुला उसको, मैं भी देखना चाहता हूँ वो कितना कैपेबल है। फिर वो लड़का अपने ब्रदर से गुतन के बारे में कहता है लेकिन उसका ब्रदर चुपचाप रहता है क्योंकि उसको पहले से पता है गुतन के बारे में। एक लड़का कह रहा होता है तुम तो कह रहे थे कि तुम गुतन को नील डाउन करके रहोगे, लेकिन अब क्या हुआ, तुम चुपचाप क्यों खड़े हुए हो, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है। वो लड़का कहता है मुझे क्यों डर लगेगा। फिर वो लड़का कहता है अगर तुमको डर नहीं लग रहा तो तुम उसका कुछ भी क्यों नहीं कर रहे। लेकिन असल में तो वो लड़का बहुत ज्यादा डर गया होता है और गुतन से कैसे फाइट करेगा। फिर वो लड़का उसको भड़का रहा होता है गुतन से फाइट करने के लिए, लेकिन वो लड़का कुछ भी नहीं कर रहा होता। तो वो डिसाइड करता है वो खुद गुतन के साथ फाइट करेगा और गुतन के ऊपर हमला करने लगता है। फिर भी उस लड़के को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो लड़का किसी का भी नहीं सुनता है। फिर वो गुतन को बिजली का झटका देने लगता है और गुतन को सच में बिजली का झटका लग रहा होता है। और वो लड़का हीरो बन के कह रहा होता है देखा तुमने मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने गुफेंग को झटका दे दिया ना। जंग भी कह रहे होते हैं क्या उसने गुतन के ऊपर अटैक कर दिया, क्या वो गुतन से ज्यादा ताकतवर है। फिर भी अपने मन में सोच रही होती है हम 5 लड़कियां मिलकर उसके ऊपर अटैक किया था लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन इस लड़के ने उसको कैसे बिजली का झटका दे दिया मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और लड़का गुतन को झटका दे रहा होता है और कह रहा होता है आज मैं सब लोग का रिवेंज तुमसे लेके रहूंगा। फिर कहती है बहुत हो गया है, तुम लोग उससे थोड़ा दूर ही रहो। फिर वो लड़का कहने लगता है मैं तुम्हारे लिए बस उस लड़के को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ता। फिर गुतन के पास जाती है और कहती है गुफेंग तुम ठीक तो हो ना। गुतन कहता है तुम्हें मैं ठीक लग रहा हूँ। फिर गुतन से कहने लगती है तुम तो पावरफुल थे ना, तुम उसके अटैक से कैसे घायल हो गए। गुतन अपना ड्रिंक निकालता है और पीने लगता है और कह रहा होता है तुम तो कह रही थी तुम मेरे बारे में नहीं जानती हो तो तुम मेरे बारे में अभी वरी क्यों लग रही हो। तो लड़की थोड़ा शर्मा जाती है और गुतन कह रहा होता है पहले मुझे अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन अभी मुझे अच्छा लगने लगा है। उधर कुछ लोग भी जमा हो गए थे और सोच रहे थे इधर क्या हो रहा है। फिर हम लोग पीछे वाले लड़की को भी देखते हैं, वो भी उधर होती है। वो लड़का जो कि गुतन के ऊपर अटैक किया था और लड़का कह रहा होता है एल्डर मैं तो बस ये देखना चाहता था कि गुतन कितना पावरफुल है। सब लोग तो कह रहे थे वो लड़का बहुत पावरफुल है लेकिन उस लड़के ने तो मेरे अटैक को रोक भी नहीं पाया। फिर एल्डर सीटोंग गुतन के पास जाते हैं और पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना। गुतन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। एल्डर सीटोंग कहते हैं तुम्हारा स्पिरिचुअल क्यों है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल लग रहा है, मुझे थोड़ा बहुत मेडिकल स्किल भी आता है, अगर तुम कहो तो मैं देख भी सकता हूँ। और एल्डर सीटोंग गुतन को चेक करने लगते हैं और लड़के लोग बोल रहे होते हैं ये कितना इमेजिंग है, हमारा एल्डर उसको चेक कर रहे हैं। फिर वो लड़की फियर को बुलाती है और गुतन के बारे में पूछने लगती है। फियर बोलती है वो इंजर्ड हो गया है। तो लड़की पूछती है इंजर्ड, लेकिन वो कैसे इंजर्ड हुआ। फियर बोलती है मुझे भी नहीं पता। फिर हम लोग एल्डर को देखते हैं जो कि सोच में पड़ गए होते हैं। फिर वो एल्डर आके गुतन की इंजरी के बारे में पूछने लगते हैं। तो एल्डर सीटोंग कहते हैं जेंटलमैन त्यांग का स्पिरिचुअल एनर्जी और मेडिटेंट कुछ अलग ही है और कम्प्लीटली चाउटिक हो गया है। तो एल्डर कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा है। एल्डर सीटोंग कहते हैं ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, ये टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, मैं आपसे माफी मांगना चाहूँगा, मैंने ही आपको इधर बुलाया है और आपके साथ इतना कुछ हो गया। गुतन कहता है आप बहुत पोलाइट हैं और आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। एल्डर कहते हैं फिर वो कहते हैं अगर आप चाहें तो हमारे गेस्ट रूम में रेस्ट कर सकते हैं। गुतन कहता है उसका कोई जरूरत नहीं है, मुझे भी अच्छा लगने लगा है। लेकिन एल्डर फिर भी कह रहे होते हैं जेंटलमैन त्यांग प्लीज चलो ना मेरे साथ रेस्ट करने के लिए। और गुतन भी कह रहा होता है उसका कोई जरूरत नहीं है। फिर वो एल्डर अपने सर्वेंट को बुलाते हैं और उन लोगों से कहने लगते हैं कि तुम लोग थोड़ा ध्यान रखो, आगे कोई ट्रेवल नहीं होना चाहिए। फिर वो एल्डर उधर से चलने लगते हैं, पीछे से वो लोग जा रहे होते हैं और एल्डर कह रहे होते हैं एल्डर आप श्योर तो है ना, गुफेंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का तो है, लेकिन मुझे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि वो एक नॉर्मल अटैक से इंजर्ड हो गया था। एल्डर सीटोंग कहते हैं तुम्हें नहीं पता है कि आदमी की सड़क व्यू को कैसे देखते हैं,
दूसरे एल्डर कहते हैं प्लीज एल्डर मुझे एडवाइस दीजिए। तो एल्डर सीतोंग कहने लगते हैं जेंटलमैन त्यांग कोई भी ऑर्डिनरी लड़का नहीं है। मुझे नहीं पता वो लड़का कैसा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन एक चीज़ तो है जो कि मुझे समझ में नहीं आया, उसका स्पिरिचुअल क्यों और मेरिडियन किसी और वजह से ही कोजेस्ट हुआ है। वो एल्डर कहते हैं लेकिन आपने उसका बॉडी को एग्जामिन किया था लेकिन आपको पता नहीं चला क्या। एल्डर सीतोंग कहते हैं मैंने उसका फुल बॉडी एग्जामिन नहीं कर पाया था। मैंने मेरा डिवाइन कोर्सेज को रिलीज करके उसका बॉडी को एग्जामिन करने की कोशिश तो किया, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे, और मैं बिल्कुल भी कर नहीं पाया। अंदर ऐसा कोई ना कोई चीज़ तो है जिसको देखने के बाद मेरा डिवाइन कॉन्शियस और मेरा माइंड डरने लगा। मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, मैंने वैसा फियर कभी फेस नहीं किया था और मुझे फियर क्यों फील हो रहा था वो भी मुझे नहीं पता है। तो एल्डर कहने लगते हैं मास्टर वो आपका इमेजिनेशन भी तो हो सकता है, उसका डिवाइन कॉन्शियस कैसे आपसे ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन उस एल्डर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो कह रहे होते हैं गुफेंग सच में है तो है कौन, उसका डिवाइन कॉन्शियस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, उसने किसी का बॉडी को पोजेस तो नहीं किया होगा अपना डिवाइन कॉन्शियस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एल्डर सीतोंग कहते हैं मुझे नहीं पता, ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये अच्छा है कि हम लोग उससे दूर ही रहें। तो एल्डर कहता है अगर आप कह रहे हैं कि हम लोग उससे दूर रहें तो आप उसको क्यों बुलाया था इधर। एल्डर सीतोंग कहते हैं मैं क्या करूँ, मैं तो बस मिस जुई के ऑर्डर को मान रहा था। फिर वो एल्डर पूछता है लेकिन मिस जुई उसको क्यों बुलाएंगे। एल्डर सीतोंग कहते हैं मिस जुई ने मुझे ये नहीं बताया लेकिन मुझे भी जानना है। मैं तो ब्लैक सेट गया था उससे मिलने के लिए, लेकिन वो मुझसे मिलना नहीं चाहती थी इसलिए मैं हुड के पास गया था, लेकिन उसने भी जेंटलमैन त्यांग के बारे में मेरे साथ कुछ ही बातें नहीं किया। फिर वो लोग कुछ बातें करने लगते हैं और हम लोग गुतन को देखते हैं। चमचा उससे कह रहा होता है यंग मास्टर आप ठीक तो है ना। गुतन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और अपने मन में कह रहा होता है लेकिन मेरे साथ क्या हुआ था उस टाइम। फिर चमचा कहता है यंग मास्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको ये बोलूँ या ना बोलूँ। गुतन कहते हैं हाँ बोलो तुमको क्या बोलना है। तो चमचा उसे कहने लगता है, फिर चमचा कहता है यंग मास्टर अगर मैं कुछ गलत बोल देता है तो मुझे माफ कर देना और प्लीज मुझे ब्लेम मत करना। गुतन कहता है अरे बोलो ना तुमको कुछ बोलना है तो। सब लोग आपको एनिमी सोचते हैं लेकिन आपने क्यों उनके बैंड को अटेंड करना चाहा। गुतन कहता है क्योंकि एल्डर सीतोंग ने पहले मुझे बहुत मदद किया था और मैं उनको मना भी नहीं कर सकता था, और वो एक रीजन भी नहीं है, मैं बैठ के देख नहीं सकता अगर एल्डर सीतोंग डेंजर में हो तो। एक्चुअली उनके अंदर किसने गुफाम को इंसर्ट करके रखा हुआ है। चमचा गुतन की बातों को ध्यान से सुन रहा होता है और कह रहा होता है किसका इतना हिम्मत जो कि एल्डर सीतोंग के अंदर गुफाम को इंसर्ट करे। गुतन कहता है तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं भी ये जानना चाहता हूँ इसलिए मैं इधर आया। कोई आउटसाइडर आदमी उनके अंदर प्लान नहीं कर सकता है, इसका मतलब कोई अंदर का ही है जो कि प्लान किया है ये सबको। कोई जाना पहचाना आदमी होगा जिसने गुफाम को प्लान किया है, और वो गुफाम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है और उसको एक बार प्लान करने के बाद उसको कोई भी कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब एल्डर सीतोंग की डिवाइन कॉन्शियस को कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा है। फिर गुतन कहता है मैं उसको निकाल तो देता लेकिन मैं क्या करूँ, वो बहुत टाइम से उनके हार्ट के अंदर लगा हुआ है, अगर मैं उसको जबरदस्ती निकाल तो मर भी सकते हैं, ये उतना मुश्किल भी नहीं है, मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन उनको मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और अपने माइंड को रिलैक्स करना पड़ेगा। अगर मैं उनको बता दूँ कि किसने उनके अंदर गू को प्लांट किया है तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मैंने उनका डिवाइन माइंड को पहले भी देखा है और मैंने ये नोटिस किया है कि उनका गुफाम एक्टिव था और मूव कर रहा था, इसका मतलब जिसने गू को प्लांट किया है वो तो आज जरूर आया था। फिर हम लोग दोनों लड़कियों को देखते हैं जो कि उधर आ जाते हैं और कह रहे होते हैं मुझे पता था तुम इधर ही होगे। गुतन उनको देख के कहता है अरे ये तो पिछले वाली लड़कियां हैं, क्या तुम सच में सोचते हो मैं तुमको पहचान नहीं पाऊंगा क्योंकि तुमने तुम्हारा फेस को चेंज किया है। फिर वो छोटी लड़की गुतन के स्टाइल में फल निकालती है और खाने लगती है और कह रही होती है तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। फिर वो छोटी लड़की कहती है क्या तुम जैंग को जानते हो। तो गुतन कहते हैं हाँ मैंने उसके बारे में सुना है। फिर वो छोटी लड़की कहती है तो तुमने एंजल टीचर के बारे में सुना ही होगा। फिर गुतन एक मोटा आदमी के बारे में सोचने लगता है और कह रहा होता है तो तुम्हारा टीचर है। फिर वो लड़की को एक झटका लगता है और वो कहने लगती है तुम मेरे टीचर के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम्हारा टीचर कितना फेमस है तुमको पता है क्या, तुम उसके बारे में कैसे ऐसे कह सकते हो। फिर गुतन भी कहने लगता है क्या मैं गलत तो नहीं समझ रहा हूँ, मैं किसी और को किसी और तो नहीं समझ रहा हूँ। फिर वो लड़की कहती है ध्यान से सुनो हमारे टीचर का नाम है नानक्यून। तो गुतन उसकी बातों को सुनकर हंसने लगता है और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। टाटा बाय बाय।